मेरे घर में पुलिस? हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। ये लो उनका डेथ सर्टिफिकेट। क्या? पर मैं तो उनसे 3 दिन पहले ही मिलकर आई हूँ। आपको कोई गलत फहमी हो गई है, क्योंकि हम उन्हें पिछले 2 हफ्तों से ढूंढ रहे हैं। ये देखो, आज से 2 हफ्ते पहले उनके किसी पड़ोसी ने उनकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। अगर आपको उनके बारे में कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। मुझे अच्छे से याद है कि मैं 3 दिन पहले ही उनसे मिलकर आई थी। इन पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा। मैं आज ही अपने दादा से मिलने जाऊंगी। आज ये घर इतना अजीब क्यों लग रहा है? गेट तो पहले से ही खुला हुआ है। दादाजी, ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। शायद वो ऊपर ही होंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो वो आवाज कहाँ से आ रही थी? अब कौन आ गया? दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। आप कौन? मैं यही पड़ोस में रहती हूँ। बाहर से इस घर में लाइट जली हुई देखी तो आ गई, और मैंने ही आपके दादाजी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई थी। ओह, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कब से मिसिंग है? उन्हें गायब हुए हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि 3 दिन पहले तो मैं उनसे मिलकर गई थी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 दिन पहले तो यहाँ पुलिस आई थी। वो पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करके गई है। क्या? छोड़ो ये सब, मैं आपको ये देने आई थी। ये आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। आपके दादाजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। पर ये फाइल आपके पास कैसे आई? क्योंकि उन्होंने मेरे एडवोकेट से ही कुछ नहीं, बाय। रुकिए, हो सकता है जिस एडवोकेट के प्रेजेंस में मेरे दादाजी ने इन पेपर्स पे साइन किए थे, उस एडवोकेट को ये लेडी भी जानती हो। इन पेपर्स में उस एडवोकेट के बारे में जरूर कुछ पता चलेगा। ये तो किसी एडवोकेट का कार्ड है। ये वही एडवोकेट होगा। ब्लॉक सी, गली नंबर 8। ये तो पड़ोस में ही है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। यही है वो घर। अरे तुम बताओ, क्या काम है तुम्हें? अरे यार, ये तो वही लेडी है जो कुछ टाइम पहले मेरे घर आई थी। कहाँ खो गई? बताओ। कुछ नहीं। रुको, जिस एडवोकेट को तुम ढूंढ रही हो वो मेरा हस्बैंड है। तुम उनसे अंदर आकर बात कर सकती हो। हाँ, तुम्हारे दादाजी ने मेरे सामने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, और मैंने ही सारे पेपर्स अपडेट किए थे। आंटी, आपने मुझसे सारी बातें क्यों छुपाई? क्योंकि हम चाहते थे कि तुम हमारे घर आओ, इसलिए मैंने जानबूझकर उन पेपर्स के बीच में वो कार्ड रखा। और आपने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ बेसमेंट में आओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। दादाजी, तुम दोनों ने इन्हें बांध के क्यों रखा है? जब मैंने तुम्हारे पेपर्स अपडेट किए तब मुझे समझ आया कि तुम्हारे पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है, और पूरी फैमिली में सिर्फ तुम 2 ही हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया। 2 हफ्ते पहले हमने तुम्हारे दादाजी को किडनैप किया, और 3 दिन पहले जब तुम यहाँ आई तो हमने तुम्हें इनसे मिलने दिया, जिससे कि तुम्हें हम पर शक ना हो। और हमने इन्हें बहुत डरा रखा था, इसलिए ये तुम्हारे सामने सच नहीं बोल पाए। चलो डार्लिंग, इस लड़की की भी मिसिंग कंप्लेन लिखवा देते हैं। 2 हफ्ते बाद इसका भी डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हटो, तुम दोनों को मारने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ही लूंगा। आखिर मैं एक एडवोकेट जो हूँ। देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें प्रॉपर्टी ही चाहिए ना? मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगी। बताओ, कहाँ साइन करने हैं? सबसे पहले हमें अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स दो। बेटा, इनके नाम प्रॉपर्टी मत करो। दादाजी, आप मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, वो मेरे घर में रखे हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलो। इस शेल्फ में से किसी एक बुक को निकालने पर सीक्रेट डोर खुलता है, पर वो बुक कौन सी थी? शायद ये वाली। ओह नो, ये भी नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? और पेपर्स कहाँ हैं? थोड़ा रुको। हाँ, मिल गई। यही है वो बुक। ये क्या हो रहा है? दीवार में से गेट कैसे खुल गया? ये एक सीक्रेट रूम है, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसी रूम के अंदर रखे हुए हैं। अगर तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ अंदर आना होगा। ठीक है, हम चलेंगे। कितने बेवकूफ है ये लोग। प्रॉपर्टी के लालच में मुझ पे भरोसा करके ये लोग यहाँ तक आ गए। अरे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पूरा रूम खाली है। वो देखिए, वो भाग रही है। जल्दी जल्दी। हो गया बंद। ए लड़की, हमें बाहर निकालो अभी। चिंता मत करो, 2 हफ्ते बाद पुलिस तुम्हारा भी डेथ सर्टिफिकेट बना देगी। दादाजी, अब आप और यहाँ नहीं रहेंगे। आप मेरे साथ शहर में रहेंगे, और बहुत जल्दी मैं ये घर बेच दूंगी।